इस लेक्चर में अब चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि चैप्टर नंबर 4 में क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे कि चैप्टर 4 का नेम है डेटा इंटेग्रिटी एंड नॉर्मलाइजेशन। इंटेग्रिटी करेक्टनेस को कहते हैं कि डाटा आपका किस हद तक ठीक है जो डाटाबेस में स्टोर हुआ है, और नॉर्मलाइजेशन क्या है कि जो आपके टेबल्स डाटाबेस के अंदर मौजूद हैं क्या उन टेबल्स के अंदर मुख्तलिफ तरह के प्रॉब्लम्स तो मौजूद नहीं हैं। अगर वो प्रॉब्लम्स मौजूद हैं तो आगे चलकर वो जब आप डाटाबेस को ऑपरेशनल फॉर्म के अंदर लेकर आएंगे, जब उसे आप यूज़ करेंगे तो उस वक्त वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो नॉर्मलाइजेशन का हमारा यही ऑब्जेक्टिव है कि हम वो जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम क्या करें, सॉल्व करें। तो डेटा इंटेग्रिटी को देखते हैं। डेटा इंटेग्रिटी है क्या? It refers to the correctness and reliability of data. It is maintained with the help of integrity constraints. डेटा जो इंटेग्रिटी है ये आपकी करेक्टनेस और डाटा की रिलायबिलिटी को कहा जाता है कि जो भी डाटा आपका डाटाबेस में स्टोर हो रहा है वो करेक्ट हो। करेक्ट से क्या मुराद कि अगर फ़र्ज़ करें आप किसी कॉलम में, किसी टेबल के किसी कॉलम में डेट ऑफ बर्थ स्टोर कर रहे हैं तो उसमें डेट ऑफ बर्थ ही स्टोर हो। कि पहले फ़र्ज़ करें मंथ स्टोर हो, फिर उसके बाद डे स्टोर हो, उसके बाद फिर ईयर स्टोर हो। कोई ये ना हो कि इस रूल को कोई वायलेट करे या कोई डेट ऑफ बर्थ की जगह पे कोई नेम स्टोर कर दे या डेट ऑफ बर्थ की जगह पे कोई एड्रेस स्टोर कर दे। इसी तरह नेम वाले सेक्शन में, नेम वाले कॉलम में कोई मोबाइल फ़ोन नंबर स्टोर कर दे। तो इस तरह का मतलब नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ को इंश्योर करना कि हमारा डाटा वही है जो हम चाहते हैं, तो ये डेटा इंटेग्रिटी कहलाता है। डेटा इंटेग्रिटी इज़ मेंटेन्ड विद द हेल्प ऑफ इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। तो डाटा को करेक्ट फॉर्म में रखने के लिए हमें रूल्स अप्लाई करने पड़ते हैं जिन्हें कंस्ट्रेंट्स कहा जाता है। अगर डाटा उन कंस्ट्रेंट्स पे पूरा उतरता है तो फिर ही डाटा डाटाबेस में जाके स्टोर होता है, नहीं तो डाटा डाटाबेस में स्टोर हो ही नहीं सकता। इसकी एग्जांपल ऐसे कि फ़र्ज़ करें अगर आप कोई ईमेल एड्रेस कहीं पे आप अपना लिखते हैं तो उसका एक फॉर्मेट है इसका लिखने का कि पहले आप यूज़र नेम लिखेंगे, उसके बाद ऐट का सिंबल होगा, ऐट के सिंबल के बाद डोमेन नेम होगा, जिस तरह gmail.com। अगर आप इस फॉर्मेट को फॉलो नहीं करते तो आपका वो जो सिस्टम है, जो फ़र्ज़ करें वेबसाइट है, वो आपका ईमेल एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। लाइन रेड हो जाएगी या इस तरह कोई एरर सामने आएगा कि आपने अपना ईमेल जो एड्रेस है वो करेक्ट फॉर्म के अंदर इनपुट नहीं किया। तो यही रूल्स होते हैं जो मतलब वेबसाइट्स के ऊपर या मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर में अप्लाई किए जाते हैं, जो कि हकीकतन होते हैं डेटाबेस के होते हैं, जिसका मकसद क्या होता है कि डाटा को करेक्ट फॉर्म के अंदर, जो करेक्ट उसके शक्ल के अंदर उसे स्टोर करके रखा जाए, ताकि वो जो डाटा है वो रिलायबल हो, काबिल एतमाद हो, हम उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकें कि ये डाटा है ये ठीक ही होगा। उसके बाद डेटा इंटेग्रिटी की 2 टाइप्स होती हैं। इंटेग्रिटी किस तरह से मेंटेन की जाती है, एंटिटी इंटेग्रिटी और रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। एंटिटी का जैसे आपको पता है कि एंटिटी कोई भी ऐसी चीज़ है जिसका हम डाटाबेस में डाटा स्टोर करते हैं, जिस तरह स्टूडेंट, टीचर, बुक्स, क्लास वगैरह वगैरह। तो इन सब को हम डाटा स्टोर करते हैं डाटाबेस में, तो ये एंटिटीज़ कहलाती हैं। हर एंटिटी की फील्ड या एट्रीब्यूट्स होती हैं। तो पहले देखते हैं एंटिटी इंटेग्रिटी क्या है। एंटिटी इंटेग्रिटी इट स्टेट्स दैट नो वैल्यू इन द प्राइमरी की एट्रीब्यूट कैन बी नल। एंटिटी इंटेग्रिटी बताती है कि अगर किसी टेबल में प्राइमरी की मौजूद है तो उसकी वैल्यू एम्प्टी नहीं हो सकती, नल नहीं हो सकती। जिस तरह इस टेबल पे गौर करें, इसके अंदर 4 एट्रीब्यूट्स हैं, रोल नंबर, नेम, एड्रेस और सेल नंबर। इसमें देखें कि रोल नंबर को मैंने प्राइमरी की बनाया हुआ है
क्योंकि जो रोल नंबर की जो वैल्यू हैं प्राइमरी की बनाने का यही मकसद है कि वो क्या हों, यूनिक हों, वो यूनिक हों, वो डुप्लीकेट ना हो। जैसे कि रोल नंबर 1 लिखा हुआ तो दोबारा मैं रोल नंबर 1 नहीं लिख सकता, अगर 2 लिखा हुआ तो दोबारा नहीं लिख सकता, 3 लिखा हो तो रोल नंबर 3 दोबारा नहीं आ सकता। नेम को मैंने प्राइमरी की इस वजह से नहीं बनाया क्योंकि नेम एक जैसे हो सकते हैं। एड्रेस भी एक जैसे हो सकते हैं। अगर दो मतलब भाई पढ़ रहे हैं, ब्रदर पढ़ रहे हैं किसी क्लास में, तो उनके एड्रेस क्या होंगे, सेम होंगे। इसी तरह सेल फोन नंबर भी सेम हो सकते हैं। अगर दो भाई हैं, उनका एक ही मोबाइल है तो उन्होंने शेयर किया हुआ है, तो मोबाइल फ़ोन नंबर भी एक हो सकते हैं। तो इसमें से रोल नंबर ही, इस टेबल में रोल नंबर ही ऐसी एट्रीब्यूट है जिसको प्राइमरी की बनाया जा सकता है। एंटिटी इंटेग्रिटी क्या कहती है कि अगर प्राइमरी की मतलब टेबल के अंदर मौजूद है तो उसकी वैल्यू नल नहीं हो सकती, एम्प्टी नहीं हो सकती। जैसे कि रिकॉर्ड नंबर आप इसको देखें, यहाँ पर मैंने नाम भी मतलब नाम भी लिख दिया, एड्रेस भी लिख दिया और सेल फोन नंबर भी लिख दिया, लेकिन यहाँ पर रोल नंबर नहीं मैंने लिखा। तो प्राइमरी की इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती कि आप प्राइमरी की वैल्यू लिखे बगैर आप रिकॉर्ड की बाकी चीज़ें आप टाइप कर दें। तो सबसे पहले आपको रोल नंबर लिखना पड़ेगा, जो भी रोल नंबर होगा, फ़र्ज़ करें 4 है। फिर उसके बाद नेम, एड्रेस और सेल फोन नंबर इंसर्ट होंगे। अगर आप पहले नेम, एड्रेस या सेल फोन इंसर्ट करते हैं तो आपको जो DBMS है, सॉफ्टवेयर डेटाबेस को स्टोर करने के लिए, वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देगा कि आप प्राइमरी की को खाली छोड़ के बाकी वैल्यू आप क्या कर रहे हैं, फिल कर रहे हैं। तो ये जो रिकॉर्ड है वो डेटाबेस के अंदर स्टोर नहीं होगा, सिस्टम आपका एरर जनरेट कर देगा। एंटिटी इंटेग्रिटी यही है कि अगर किसी टेबल में प्राइमरी की है तो उसकी वैल्यू एम्प्टी नहीं हो सकती, नल नहीं हो सकती, और इसके अलावा डुप्लीकेट भी नहीं हो सकती। सेकंड है रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। रेफरेंशियल इंटेग्रिटी ये फॉरेन की पे एग्जिस्ट करती है। फॉरेन की के बारे में आपने मैं कीज़ के सेक्शन में पढ़ा था कि फॉरेन की ऐसी की होती है जो किसी टेबल की प्राइमरी की होती है। जैसे कि नीचे दो टेबल बनाए हुए हैं, ये पहला टेबल है, ये दूसरा टेबल है। यहाँ पर इस टेबल में जो एट्रीब्यूट्स हैं वो रोल नंबर है, नेम है, रजिस्ट्रेशन नंबर है और सेल नंबर है। इस रोल नंबर को मैंने प्राइमरी की बना दिया, जैसा कि अंडरलाइन ऐसे किया हुआ है, ऊपर लिख दिया प्राइमरी की। रजिस्ट्रेशन नंबर को भी प्राइमरी की बनाया जा सकता है क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर यूनिक होती है, सेम नहीं होते, हर स्टूडेंट का डिफरेंट होता है। बनाया जा सकता है लेकिन मैंने मुनासिब समझा कि रोल नंबर को ही बनाया जाए। दूसरे टेबल में जो आपके एट्रीब्यूट्स हैं, कॉलम है, रोल नंबर है, सब्जेक्ट है और मार्क्स है। इसमें रोल नंबर यूज़ किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर रोल नंबर क्या कहलाएगा, फॉरेन की कहलाएगा। ये आपकी यहाँ पे प्राइमरी की नहीं है, यहाँ पे प्राइमरी की और यहाँ पर फॉरेन की। तो हर टेबल में एक प्राइमरी की भी लाजमी होनी चाहिए। तो इस टेबल की प्राइमरी की क्या बनेगी, इस टेबल की प्राइमरी की क्या बनेगी। रोल नंबर तो इसमें बन नहीं सकती, रोल नंबर फॉरेन की है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें भी तो देखें यहाँ पर रोल नंबर रिपीट हो रहे हैं। ये रोल नंबर 1001 3 टाइम्स है, 2 भी 3 टाइम्स है, इस तरह आगे होगा। सब्जेक्ट भी आपके हिसाब ज़रा रिपीट होते रहते हैं, जैसे कि मैथ है, कंप्यूटर। तो इसको भी प्राइमरी की नहीं बनाया जा सकता।
मार्क्स तो साफ ज़ाहिर है ये भी रिपीट होते हैं, एक जैसे हो सकते हैं, तो इसको भी प्राइमरी की नहीं बनाया जा सकता। तो किसी भी सिंगल एट्रीब्यूट को प्राइमरी की नहीं बनाया जा सकता। तो हम अब देखेंगे इसमें कि कौन सी ऐसी दो को मिलाकर प्राइमरी की हम बना सकते हैं। अगर रोल नंबर और सब्जेक्ट को मैं अगर कंबाइन कर दूं तो ये आपकी प्राइमरी की बनने के काबिल है। यानी कि अगर मैं कहता हूँ रोल नंबर 1001 सब्जेक्ट कंप्यूटर, तो फ़ौरन आप यहाँ पर जाएंगे इस रिकॉर्ड पे। अगर मैं कहता हूँ कि रोल नंबर 1002 सब्जेक्ट फिज़िक्स, तो आपका जो रिकॉर्ड होगा वो ये होगा। तो इस तरीके से रिकॉर्ड आपके यूनिक हो गए हैं कि रोल नंबर 1002 मैथ ये दोबारा अब नहीं लिखा जा सकता। तो रोल नंबर और सब्जेक्ट को मिला के रिकॉर्ड यूनिक हो गए और इसी को हमने प्राइमरी की बना दिया इस टेबल की। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या कहती है? इट स्टेट्स दैट इफ ए फॉरेन की एग्जिस्ट इन ए रिलेशन, कि अगर किसी टेबल में फॉरेन की एग्जिस्ट करती है, जैसे कि इस टेबल के अंदर फॉरेन की मौजूद है, देन इट्स वैल्यू मस्ट मैच द प्राइमरी की वैल्यू। तो इसकी जो वैल्यू है वो प्राइमरी की से मैच करनी चाहिए। एंड इफ देयर इज़ नो वैल्यू, अगर यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है फॉरेन की, इट कुड बी नल, तो वो नल हो सकती है। जैसे कि फॉरेन की में देखें कि यहाँ पर फॉरेन की में कौन सा रोल नंबर एग्जिस्ट कर रहा है? 1001, ये आपका 1001। इसको चेक करते हैं प्राइमरी की के अंदर के ये मौजूद है कि नहीं। ये यहाँ पर मौजूद है, यानी कि ये मैच हो रहा है। दूसरा रोल नंबर देखते हैं फॉरेन की के अंदर 1002, इसको चेक करते हैं प्राइमरी की के अंदर मौजूद है कि नहीं। ये भी यहाँ पर मौजूद है, ठीक हो गया। उसके बाद चेक करते हैं 1005, ये मौजूद है कि नहीं। इसको चेक करते हैं दोबारा आके प्राइमरी की के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1005 मौजूद नहीं है प्राइमरी की के अंदर। तो इस चीज़ की इजाज़त नहीं है, क्योंकि फॉरेन की वैल्यू प्राइमरी की से मैच नहीं कर रही, यानी कि फॉरेन की वैल्यू प्राइमरी की के फील्ड के अंदर, एट्रीब्यूट के अंदर मौजूद है ही नहीं। तो अगर हम इस तरह का डाटा स्टोर करने की कोशिश करेंगे तो ये डाटा डेटाबेस में स्टोर नहीं होगा, क्योंकि 1005 प्राइमरी की के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। डेफिनेशन का दूसरा पार्ट है कि फॉरेन की नल हो सकती है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर गौर करें कि यहाँ पर 1003 का रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, लेकिन यहाँ पर मौजूद है, प्राइमरी की के अंदर मौजूद है 1003 का रिकॉर्ड, लेकिन फॉरेन की के अंदर मौजूद नहीं है। इसी तरह 1004 का भी नहीं है, लेकिन प्राइमरी की के अंदर मौजूद है। तो डेटाबेस इस चीज़ की इजाज़त देता है कि आप फॉरेन की वैल्यू चाहे मेंशन ना करें, अब मेंशन ना करें तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आप फॉरेन की वैल्यू मेंशन करेंगे, लिखेंगे, तो वो लाजमी तौर पर प्राइमरी की से मैच करनी चाहिए, नहीं तो डाटा आपका स्टोर नहीं होगा। तो ये दो तरह की इंटीग्रिटी आमतौर पर होती है, एंटिटी इंटीग्रिटी, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। इस तरह एक और भी डोमेन इंटीग्रिटी भी होती है, लेकिन वो आपके सिलेबस में शामिल नहीं है, डोमेन इंटीग्रिटी। आज का लेक्चर इतना ही। कल मज़ीद फिर हम देखेंगे कि डेटाबेस के अंदर कौन कौन से प्रॉब्लम्स मौजूद हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को हम डिटेल से देखेंगे। तो जब तक वो प्रॉब्लम्स डेटाबेस के अंदर मौजूद रहते हैं, तो डेटाबेस के अंदर जो डाटा होगा वो आपका
कंसिस्टेंट नहीं रहेगा। तो डेटा को कंसिस्टेंट बनाने के लिए हमें वो जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ख़त्म करना होता है। तो ये फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स डेटाबेस के अंदर मौजूद होते हैं और उनको किस तरीके से हम रिजॉल्व कर सकते हैं।